बगैर इल्म दीन का एक मुसलमान जिंदा रह ही नहीं सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। एक मुसलमान चाहे जितना पढ़ ले मगर इल्म दीन अगर उसमें नहीं है तो याद रखिए वो जज तो बन सकता है, प्रोफेसर तो बन सकता है, वो इंजीनियर तो बन सकता है, डॉक्टर तो बन सकता है, मगर मुसलमान नहीं बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता है। एक जलसे में था, कहा गया कि मौलाना बताएं कि आप लोग मदरसे के अंदर कंप्यूटर, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश को शामिल क्यों नहीं करते? आप अपने मदरसे के बच्चों को असरी तालीम से लैस क्यों नहीं करते? असरी तालीम से लैस कर दो, ये बच्चा दुनिया में अपने कदम के साथ और दुनिया में अपने जीवन के साथ जिंदगी गुजारना सीख लेगा और हलाल रोजी कमाएगा। दूसरों के सफ में खड़े होकर के ये नहीं जाएगा बल्कि अपनी एक सफ खुद तैयार करेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे मुतालबे को मान लेता हूं। ठीक सुबह से मैंने मदरसे में लागू किया। मेरा बच्चा हिफ्ज भी करेगा, साइंस भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, साइंस भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा। मगर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के प्रिंसिपलों, मैं तुमसे फकत एक चीज की गुजारिश कर रहा हूं, हम इन सब सब्जेक्ट्स को अपने अंदर ले आए हैं और अपने अंदर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, मगर तुम एक सब्जेक्ट मेरा मुतालबे में सुन लो, मैं मदरसे में तमाम सब्जेक्ट को पढ़ा करके उसे दुनिया की सब में खड़ा कर दूंगा, मगर फिर एक सब्जेक्ट तुम अपने मदरसों में, तुम अपने स्कूल में राइज कर लो, इखलाक़े मुस्तफा को पढ़ाना शुरू करो। हमारा बच्चा अगर मदरसे में पढ़ करके दुनियावी इंजीनियर बन जाएगा तो तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बन करके मुसल्ले इमामत पर भी खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। ये मुतालबा आपका है तो मेरा भी तो मुतालबा है। मैं बैठ करके पेशाब करने का तरीका बताता हूं और आप 15 साल पढ़ा लेते हो, एक मर्तबा भी नहीं बताते हो कि बैठ करके पेशाब करने में और खड़े होकर के पेशाब करने में कितना फर्क है। मैं 10 साल के अंदर ये बताता हूं मकरूहात तंजीही क्या है, मकरूहात तहरीमी क्या है, हराम चीजों से कैसे बचना है, हलाल चीजों को कैसे काम में लेना, ये मैं बताता रहता हूं। अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैं बताता हूं, बताओ आज की दुनिया में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पैदा हो रहे हैं, किसी भी कंपनी में वो जब जाते हैं तो कंपनी का नजरिया फकत फायदे का नजरिया होता है और कंपनी उसको कहती हुए नजर आती है, जनाबे मन मेरा ये 1 रुपया का सामान है, इसे आप 100 रुपए में कैसे बेचेंगे, फकत ये बताइए। ये 100 रुपया में कैसे जाएगा, मुझे ये बताइए। मेरी बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मगर मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, वो सीए जो 5 साल का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम डिग्री लेने के बाद जब उस पर विराजमान होता है तो वो 1000 हीले तलाशता है और उस 100 रुपए को बचाने के लिए और 100 रुपए के बेनिफिट कराने के लिए 1000 हीले, जिसमें झूठ भी शामिल है, जिसमें मक्कारियत भी शामिल है, जिसमें चुगली भी शामिल है, जिसमें हसद भी शामिल है, जिसमें जलन भी शामिल है, जिसमें चोरी भी शामिल है, जिसमें डकैती भी शामिल है, जिसमें रिबा भी शामिल है, जिसमें सूद भी शामिल है, सब के सब वहां पर एक जगह करने के बाद आपको इस काबिल बनाता है कि 1 रुपए को 100 रुपए कैसे कर दीजिएगा, 1 रुपये को 100 रुपए कैसे बनाइएगा। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आओ बाजार मुस्तफा में चलते हैं। ए बाजार मुस्तफा, ए कारखाने मुस्तफा, आप बताइए कि आप क्या दर्श देते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं 1 का 100 बनाने के चक्कर में मत रहो, पाकीज़ा रिज़्क़ 1 रुपया हासिल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे पाकीज़गी की वजह से उस 1 रुपया में 100 रुपया की बरकतें अता फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम।
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अज़ीम व रफ़इन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि इब्निहिल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल हाफ़िज़ीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ोर से पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद शेर हम सब मिल करके तिलावत कर लें और उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू मैं आपकी बारगाह अदालत में रखूँगा। पढ़े मेरे साथ मिल करके। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन मौलाया सल्ली। अगर याद है तो जोर से पढ़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली मन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। मौलाया सल्ली व पढ़िए 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 अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना
कहिए जोर से आमीन। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मका सीदना वगफिर लना मज़ाया वासी अल करम मौलाया सल्ली व मन अबदन अला हबीबिका खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए जोर से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगाज़े शाम से लेकर इंतहाई शब तक आप इश्क़ रसूल की दरियोज़ा गरी करते रहे। और उस दरे करम के छींटों से माला माल होने के लिए अपने कशकोले मोहब्बत को उस बारगाहे अदब में फैला कर बैठे हैं जहां पर ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी का पहरा लगा हुआ है। उस दयारे मोहब्बत में अपना खिराजे अक़ीदत पेश करने के लिए उस वक्त से लेकर अब तक बैठे हुए हैं जिस दयारे नाज़नीन की ज़ियारत एक मर्तबा फरिश्ते को होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अब तू क़यामत तक दोबारा उस बारगाह में हाज़िरी नहीं दे सकता है। उस बारगाहे अदब में खोशा चीनी के लिए बैठे हुए हैं जिस बारगाह में नबातात हो, जमादात हो, हैवानात हो, चरिंदो परिंद हो, इंसानों जिन हो, ये सब के सब अपने परों को समेट करके फिक्रे तजल्ला की बुलंदी पर सिदरतुल मुंतहा का पर लगाकर उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जिनकी गलियों के खार, जिनके गलियों की कंकरियां हमारी आँख, हमारी चश्मे मोहब्बत के सुरमा अगर बन जाए तो हम यहाँ भी फ़ख्र महसूस करते हैं और क़यामत में भी शफाअत के उम्मीदवार हो जाएंगे। उस मदीना पाक में कांटा चुभ जाने पर आशिक़ रसूल ने कहा था, जब मुरीद सादिक ने देख करके कहा था कि हुजूर कांटे को निकाल दिया जाए, तो आशिक़ सादिक ने कहा था, अरे इस कांटे को मत निकालो, कल क़यामत के दिन यही कांटा तो मेरी शफाअत का पैगाम लाएगा। का हुजूर ये कैसे? तो वक्त के आशिक़ सादिक हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बारगाह से तो कुछ इस बारगाह में लाने के काबिल तो मैं कुछ नहीं था जो मैं इस बारगाह में लाता। कल जब हाजिरी होगी रूए मुस्तफ़ा के सामने तो कम से कम इस जख्म को दिखला देंगे कि ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे आका, तेरी बारगाह में हाजिर हुआ था और कुछ न ले जा सका। मैं अपने पाँव में कांटे की चुभन लाया हूँ। मौला मदीनतुर रसूल के चुभन के सदक़े में मेरी शफाअत अता फरमा दे। उस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप बैठे, और उस शहजादे गुलगू कुबा की बारगाह में, और उस शहजादे के सामने जिस शहजादे के हसब व नसब के बारे में बुखारी शरीफ पुकार करके कहता है,
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामति इल्ला हसबी व नसबी। ए लोगों, कान खोल करके सुन लो, कयामत के दिन कोई तुम्हारा काम आने वाला नहीं है। कयामत के दिन कोई किसी का काम आने वाला नहीं, किसी का हसब काम नहीं करेगा, किसी का नसब काम नहीं करेगा, किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी और किसी का वसीला, किसी का कुछ काम नहीं आएगा, किसी का हसब व नसब इफ्तिखार काम नहीं करेगा। मेरे आका फरमाते इल्ला हसबी व नसबी, मगर कयामत के दिन एक ही हसब एक ही नसब। कल कयामत के दिन वो शराबोर पसीने से छुटकारा दिलाने के लिए, गम से निढाल उम्मती को पतवार देने के लिए, वो गम में डूब करके जो उम्मती रोती रहेगी, बिलकती रहेगी, सिसकती रहेगी, उसको मझधार देने के लिए, पतवार देने के लिए और उस उम्मत को साहिल समंदर पे लगाने के लिए और जहन्नम की आग से बचाने के लिए और आतिशे यौमे जज़ा से बचाने के लिए अगर एक हसब और नसब कल कयामत के दिन काम आएगा, उसी का नाम मुस्तफा का नसब है, उसी का नाम फातिमा का हसब है। आज वो शख्सियत आपके रूबरू हैं। फैजान यहां से लीजिए, अल्फाज मुझसे ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए हाजिर बारगाह मोहब्बत हूं, मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। मेरा उन्वान गालिबन है असरे हाजिर में इल्म दीन की ज़रूरत। अब इल्म दीन की ज़रूरत, जाहिर सी बात है, इल्म दीन की ज़रूरत तो ऐसी ज़रूरत है कि बगैर इल्म दीन का एक मुसलमान जिंदा रह ही नहीं सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। एक मुसलमान चाहे जितना पढ़ ले, मगर इल्म दीन अगर उसमें नहीं है तो याद रखिए, वो जज तो बन सकता है, प्रोफेसर तो बन सकता है, वो इंजीनियर तो बन सकता है, डॉक्टर तो बन सकता है, मगर मुसलमान नहीं बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता है। एक जलसे में था, कहा गया कि मौलाना बताएं कि आप लोग मदरसे के अंदर कंप्यूटर, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश को शामिल क्यों नहीं करते? आप अपने मदरसे के बच्चों को असरी तालीम से लैस क्यों नहीं करते? असरी तालीम से लैस कर दो, ये बच्चा दुनिया में अपने कदम के साथ और दुनिया में अपने जीवन के साथ जिंदगी गुजारना सीख लेगा और हलाल रोजी कमाएगा। दूसरों के सफ में खड़े होकर के ये नहीं जाएगा, बल्कि अपनी एक सफ खुद तैयार करेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे मुतालबे को मान लेता हूं। ठीक सुबह से मैंने मदरसे में लागू किया, मेरा बच्चा हिफ्ज भी करेगा, साइंस भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, साइंस भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा। मगर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के प्रिंसिपलों, मैं तुमसे फकत एक चीज की गुजारिश कर रहा हूं, हम इन सब सब्जेक्ट्स को अपने अंदर ले आए हैं और अपने अंदर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, मगर तुम एक सब्जेक्ट मेरा मुतालबे में सुन लो, मैं मदरसे में तमाम सब्जेक्ट को पढ़ा करके उसे दुनिया की सब में खड़ा कर दूंगा, मगर फिर एक सब्जेक्ट तुम अपने मदरसों में, तुम अपने स्कूल में राइज कर लो, इखलाक़े मुस्तफा को पढ़ाना शुरू करो। हमारा बच्चा अगर मदरसे में पढ़ करके दुनियावी इंजीनियर बन जाएगा तो तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बन करके मुसल्ले इमामत पर भी खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। ये मुतालबा आपका है तो मेरा भी तो मुतालबा है। मैं बैठ करके पेशाब करने का तरीका बताता हूं और आप 15 साल पढ़ा लेते हो, एक मर्तबा भी नहीं बताते हो कि बैठ करके पेशाब करने में और खड़े होकर के पेशाब करने में कितना फर्क है। मैं 10 साल के अंदर ये बताता हूं मकरूहाते तंजीही क्या है, मकरूहाते तहरीमी क्या है, हराम चीजों से कैसे बचना है, हलाल चीजों को कैसे काम में लेना, ये मैं बताता रहता हूं। अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैं बताता हूं, बताओ आज की दुनिया में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पैदा हो रहे हैं,
किसी भी कंपनी में वो जब जाते हैं तो कंपनी का नजरिया फकत फायदे का नजरिया होता है और कंपनी उसको कहती हुई नजर आती है, जनाबे मन, मेरा ये 1 रुपया का सामान है, इसे आप 100 रुपए में कैसे बेचेंगे, फकत ये बताइए। ये 100 रुपया में कैसे जाएगा, मुझे ये बताइए। मेरी बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मगर मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, वो सीए जो 5 साल का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम डिग्री लेने के बाद जब उस पर विराजमान होता है तो वो 1000 हीले तलाशता है और उस 100 रुपए को बचाने के लिए और 100 रुपए के बेनिफिट कराने के लिए 1000 हीले, जिसमें झूठ भी शामिल है, जिसमें मक्कारियत भी शामिल है, जिसमें चुगली भी शामिल है, जिसमें हसद भी शामिल है, जिसमें जलन भी शामिल है, जिसमें चोरी भी शामिल है, जिसमें डकैती भी शामिल है, जिसमें रिबा भी शामिल है, जिसमें सूद भी शामिल है, सब के सब वहां पर एक जगह करने के बाद आपको इस काबिल बनाता है कि 1 रुपए को 100 रुपए कैसे कर दीजिएगा, 1 रुपये को 100 रुपए कैसे बनाइएगा। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आओ बाजार मुस्तफा में चलते हैं। ए बाजार मुस्तफा, ए कारखाने मुस्तफा, आप बताइए कि आप क्या दर्श देते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, 1 का 100 बनाने के चक्कर में मत रहो, पाकीज़ा रिज़्क़ 1 रुपया हासिल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे पाकीज़गी की वजह से उस 1 रुपया में 100 रुपया की बरकतें अता फरमा देगा। यहां तो नया एकदम बेहतरीन सोचा है। आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 5 साल तक आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये तो इखलाक का सबक दे रहा है इस्लाम, फकत ये कह रहा है कि आप पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करो। एक पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलतें अता फरमा देता है, खूब दौलतें अता फरमा देता है। ये पाकीज़ा रिज़्क़ का कमाल है। आप नहीं देखते हो कि 4000 मौलवी को तनख्वाह देते हैं, मगर मौलवी के कपड़े में और आपके कपड़े में जमीन आसमान का फर्क होता है। मौलवी जितना महंगा कपड़ा पहन लेता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उतना महंगा कपड़ा आप खरीद भी सकते हो। मौलवी जितनी महंगी टोपी पहन सकता है, आपका पूरे लिबास की कीमत होगी कि उतनी महंगी आप उतना महंगा लिबास पहन सको। मेरे दोस्तों, ये कहां से आता है, ये क्यों आता है? तो मैं दिल खोल करके कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, सुनो, ये उसकी बरकत नहीं है, बल्कि बरकत ये है कि एक मौलवी जब मुसल्ले पर खड़ा होता है, इमामत के लिए खड़ा होता है, तो वो अल्लाह की बारगाह में कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब पढ़ा लेता है, वला दालिन तक पढ़ाता है, नमाज को मुकम्मल करता है। नमाज को मुकम्मल के बाद हिदायत का रास्ता वो तलाशता है, दुआ करता है, रब तबारक व तआला उसके दुआ में वो तासीर और ताकत पैदा फरमा देता है कि पीछे में कहने वाले आमीन जितने हैं, वो सब जब आमीन कहते हैं तो याद रखिए, सिर्फ आपको फायदा नहीं हो रहा है, इमाम को भी फायदा हो रहा है, उस आलिम दीन को भी फायदा हो रहा है, उस आलिम नबील को भी फायदा हो रहा है, उस इमाम दीन को भी फायदा हो रहा है। फायदा ये मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 5000 में इतनी बरकतें अता फरमा देता है कि आप सोच नहीं सकते हो। 5000 कमाने वाला आदमी बाइक खरीद सकता है, या आप सोचोगे तो उड़ जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। एक आदमी 5000 कमाता हो और 5000 कमाने के बाद वो आदमी कहता है, 1 साल के बाद कहता है कि मुझे जाके स्प्लेंडर खरीदना है, मुझे जाकर के फला गाड़ी खरीदनी है, 1.5 लाख की गाड़ी है। मौलाना कहां से लेंगे आप? वो कहते हैं कि मैं अपनी तनख्वाह से बचा बचा के रखा हो। और क्या बचाया? बोला कुरान खानी से बचाया हो। और क्या बचाया? फातिहा खानी से बचाया। और क्या बचाया? मिलाद खानी से बचाया। ये सब खानी खानी जो आता है, इसका मतलब ये है, खानदान का माना पढ़ना होता है, पढ़ करके जो इल्म हासिल होता है और इल्म के बाद जो पैसे आते हैं, हलाल रिज़्क़ के जरिए आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें इतनी बरकतें अता फरमाता है कि उसका घर भी बनवा देता है, उसकी गाड़ी भी खरीदवा देता है, उसे अच्छे कपड़े भी अता फरमा देता है, उसके लिए अच्छा लिबास भी अता फरमा देता है। ए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, मैं आपसे भी यही मुतालबा करता हूँ, इल्म के करीब आइए और इल्म के करीब आते जाएंगे, आपको अल्लाह तबारक व तआला फैज़याब फरमाता चला जाएगा। वो इल्म कितना अच्छा इल्म था। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ा आलिम इस दुनिया में ना पैदा हुआ है, ना अभी तक पैदा हुआ है।
ए मेरे दोस्तों अजीज साथियों, वो इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हो, वो गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हो, इल्म के बाद का आलम का हिसाब ये है, इल्म के बाद का आलम का हिसाब ये है कि इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हो एक एक वक्त में 100 बच्चों की कफालत करते नजर आते हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा जब इल्म का धागा मारता है और इल्म के हिसाब से इमाम आजम अबू हनीफा जब किरतासो कलम लेकर के बैठते हैं तो दुनिया कहती नजर आती है कि 87,000 फतवा मुस्तंबत करके आलम इस्लाम को अता फरमाया है। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसने जब कुरान पर अपना खोता लगाना शुरू किया तो 555 आयतों से 80,000 मसाइल का इस्तेमाल कर करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि सुनो, इल्म की बरकत आती है तो 87,000 इल्म का गोगा फूटता है और इल्म के लाई जब नसूते निकलते हैं तो उस इल्म के जरिए से हम इतने मसाइल को हल करते नजर आते हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हो है। मेरे दोस्तों, बादशाह भी आता है तो उनकी बारगाह में झुकता है, काजी भी आता है उनकी बारगाह में झुकता है, उनकी बारगाह में वजीर भी झुकता हुआ नजर आता है। ये सब क्यों झुक रहा है? इसलिए कि इल्म उसने हासिल किया है। जब इल्म हासिल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब व कामरान रह जाएंगे। ए मेरे दोस्तों, हर दौर में इल्म की इफादियत रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखिए, जब हजरत सैयदना जब गज़वाए बद्र फतह हुआ या गज़वाए उहुद फतह हुआ तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितने यहूदियों को या जितने काफिरों को आपने अपनी कस्टडी में लिया तो फरमाया गया कि इन लोगों को कत्ल कर दिया जाए, इन लोगों को कत्ल कर दिया जाए। मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं नहीं, इनका इंतखाब करो, इनमें से कौन सीखा हुआ है, कौन पढ़ा हुआ है, कौन कैसा है। तो पता चला उसमें कोई इल्म रियाजी का माहिर था, पता चला कि उसमें से कोई इल्म तजवीद का माहिर था, पता चला उनमें से कोई कुरान अजीम का माहिर था, पता चला कि उनमें से कोई किसी इल्म का माहिर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुनो, तुम्हारा हिसाब इसमें किया जा रहा है कि तुम मुसलमान के 10 बच्चों को पढ़ाना सिखा दो, तुम मुसलमान के 10 बच्चों को लिखना सिखा दो। अब वो इल्म बैठता है, आलिम बैठता है और आलिम बैठने के बाद 10-10 बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। एक इनकलाब आ जाता है, ऐसा इनकलाब आता है मेरे दोस्तों कि चारों तरफ इल्म की बहार नजर आती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। हजरत अम्र बिन आस को हजरत मुगीरा बिन शुबा को काज़ी यमन और काज़ी कुफा बना करके भेजा गया है। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अब अम्र बिन आस, मुझे 1 साल के अंदर हाफिज कुरान चाहिए। अल्लाह अल्लाह, 1 साल के अंदर हाफिज कुरान चाहिए। कहा कितने हुफ़ाज़ चाहिए? हजरत उमर फरमाते जितनी तेरी मर्जी हो बना दे। अल्लाहु अकबर। 1 साल के बाद जब बायोडाटा वापस कर दिया जाता है, अम्र बिन आस ने जब खोल करके पर्चा दिया है हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब उस पर्चे को देखा है तो देखते हैं कि सिर्फ यमन में एक बस्ती में 3000 बच्चे हाफिज कुरान बन गए हैं। अल्लाह अल्लाह। वो हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, जिनको तुमने हाफिज कुरान बनाया है इनको इल्मुल हिसाब भी सिखला दो, इल्म रियाजी भी सिखला दो। लिहाजा वो 3000 हुफ़ाज़े किराम को इल्मुल हिसाब भी सिखाया जाता है, रियाजी भी सिखला दी जाती है, तजवीद भी सिखला दी जाती है। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, मालूम है उसके बाद इनकलाब कितना आया। वो हाफिज कुरान भी था, मुसल्ले पे जाके नमाज भी पढ़ा रहा था। वो हाफिज कुरान भी था, नमाज़े तरावी भी पढ़ा रहा था। वो हाफिज कुरान भी था, सूरह यासीन का तालीबी नजर आ रहा था। वो हाफिज कुरान भी था, कुरान से अपने मसाइल को मुस्तंबत भी कर रहा था। और वही हाफिज कुरान था जिसने पुलिस चौकी का इंतजाम किया है, तो पुलिस का रोल भी बनाया है, पुलिस का ऑर्डर भी पास किया है। वही हाफिज कुरान जब हजरत उमर ने कहा है कि यहाँ पर वजारत की तश्कील होनी चाहिए, लिहाजा वजारत की तश्कील में हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हीं हुफ़ाज़े कुरान किराम को आगे कर दिया है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो हुफ़ाज़ हुए हैं, जो हाफिज कुरान है, दीन का इल्म जिसके पास है उसको मेरे पास लाओ। लिहाजा लाया गया और लाने के बाद बताया गया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। अल्लाहु अकबर। जब पाठ पढ़ा दिया गया और शोबों में बांट दिया गया तो तारीख़ इस्लाम लिखती है कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक
ऐसा वाहिद शख्स अमीरुल मोमिनीन थे जिन्होंने तकरीबन 32 शोबे में काम किया है। और 32 शोबे में काम करने वाले जितने थे वो हाफिज कुरान थे। 32 शोबों में जितने काम करने वाले थे वो आलिम दीन थे। 32 शोबों में जितने काम करने वाले थे वो मुफस्सिर कुरान थे। 32 शोबों में जितने काम करने वाले थे वो मुहद्दिस थे, हदीसों को जानने वाले थे। एक तरफ ये होता था कि मिट्टी के नीचे सोना कहाँ छुपा हुआ है उसको निकालना है तो हाफिज कुरान जा रहा है। यहाँ पर तामीर करनी है तो इंजीनियरिंग कैसे करना है तो हाफिज कुरान जा रहा है। मेरे दोस्तों, हाफिज कुरान और आलिम दीन ने जब इल्म दुनिया को हासिल किया था तो एक इनकलाब बर्पा हुआ। और इस इनकलाब में आलम इस्लाम के सामने जो बात रखी है वो ये रखी है कि आलम इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का खलगला हो गया था। बनु अब्बासिया में देखिए मुसलमानों का दौर है, बनु उमैया का देखिए मुसलमानों का दौर है, बनु आमिरा को देखिए मुसलमानों का दौर है। ये सब मुसलमानों का दौर नजर आता है। मगर वहां से मुसलमान इन्हितात का शिकार हुआ जब मुसलमान सिर्फ दुनिया के इल्म हासिल करने लगा और दीन के इल्म से अपने आप को रोक लिया तो वहां से मुसलमान इन्हितात का शिकार हो गया, वहां से मुसलमान गिरना शुरू हुआ। ए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, क्या ये खूब नहीं होता कि हम नमाज का भी इल्म सीख ले और वहीं पर जाने के बाद नमाज के बाद कसरत का भी इल्म सीख ले, हम नमाज और रोजे का भी इल्म सीख ले और वहीं पर जाने के बाद हम इंजीनियर भी बन जाए। ये बहुत अच्छी बात थी। कुरान अजीम ने साफ तौर से कहा है कि कुरान में क्या है जो नहीं तुम्हें मालूम है। कुरान में सब कुछ है। कुरान कहता या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। कुरान कहता है तुम्हें अगर कामयाबी की तरफ आना है तो आओ मेरे पास, तुम सातों आसमान से आगे निकल जाओ और आगे निकलने के बाद तुम वहां पर कामयाबी को ढूंढो। रब तबारक व तआला फरमाता है कि हम कामयाबी देने वाले हैं। हम रब से रूठ करके कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, जो रब से रूठ करके और रब की बारगाह से भाग करके कामयाबी हासिल करना चाहता है कभी कामयाब नहीं हो सकता है, कभी वो कामयाब फलाह नहीं पा सकता है। इसलिए कि कामयाबी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकने से है। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, अगर आप झुकते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब बना देता है और अगर उसकी बारगाह से रुकते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नाकाम और जिल्लत व खारी की जिंदगी अता फरमा देता है। ए मेरे दोस्तों, आज हमारे मुहिब मुकर्रम हजरत हाफिज कारी मुनाजिर हुसैन साहब किबला ने एक अजीम शान जलसा सजाया, लेकिन ये जलसा कामयाबी नहीं है। ये जलसा कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है मालूम है? कामयाबी ये है कि इन्होंने जो टीम तैयार की है, यंग बच्चों की जो टीम तैयार की, ये बच्चे जो बैठे हैं ना, ये जो टीम तैयार की है ना, ये 31st में डांस करने वाली टीम थी, मगर उनकी मेहनत ने उससे रोक करके इनको दीन की तरफ माइल किया। जलसा कामयाबी नहीं, 31st में डांस से, शराब से रुक जाना, यही कामयाबी है। यही तुम्हारी दलील है। ये कामयाबी है, जलसा होना कामयाबी नहीं। आपकी बच्चियां दूसरों तक जा रही थी तालीम हासिल करने के लिए और आपकी बच्चियां इधर उधर घूम रही थी। आपकी बच्चियों के लिए एक मदरसा खोला, कुल्लिया आयशा लिल बनात, और उसमें आपकी बच्चियों को समेट दिया। जो बच्चियां कल तक हिजाब लगाने से घबरा रही थी, जिन बच्चियों को कल तक नहीं मालूम था कि हया का माना क्या है, जिन बच्चियों को कल तक नहीं मालूम था कि शर्म की चादर कैसी होती है, जिन बच्चियों को कल तक नहीं मालूम था कि अपनी हिफाजत कैसे की जाएगी, और जिन बच्चियों को सूरह फातिहा पढ़ने की अक्ल और तरबियत भी नहीं थी, आज वो बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के साथ कुरान अजीम की तिलावत कर रही है। जब बाहर निकलती है तो उसके सर पे दुपट्टे नजर आ रहे हैं, और बड़ी उम्र की है तो उस पर हिजाब नजर आ रहा है। कामयाबी जलसा नहीं, कामयाबी ये है कि बहकती हुई बच्चियों को इस्लाम का रास्ता दिखाया। अब इस रास्ता दिखाने में अगर आप उनका साथ देते चले गए तो मुझे उम्मीद है कि इसी चून भट्टी से वो इनकलाब उठेगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम जाएगा कि ए बच्चियों, अगर बनना है तो चून भट्टी की कनीज़े फातिमा बनने की तैयारी करो। ये पैगाम जाएगा। कामयाबी ये नहीं कि आपका जलसा हो गया, कामयाबी ये है कि आपके बहके हुए बच्चे
जो कैरम बोर्डों के बोर्ड पर थिरक रहे थे, जो लोडो के गोटियों पर नाच रहे थे, और जो डोमनिस के पत्ते उड़ा रहे थे, और जो गलियों में बैठ करके उचक्के बने जा रहे थे, मां बहनों की ताक में लग रहे थे, उन बच्चों को एक निशाना दिया, उन बच्चों को एक एम दिया, उन बच्चों को एक पैगाम दिया और कहा नहीं, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। कामयाबी इसको कहते हैं। निहायत कलील मुद्दत हुई है, भी शायद 3 साल 4 साल से ये इदारा चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मगर 3 साल 4 साल ये कलील मुद्दत में जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है और जो इन्होंने रिजल्ट दिया है, यकीनी तौर पर कल्ब मसरूर हुआ जा रहा है, आंखें पुरनूर हुई जा रही हैं कि मौलाना कारी मुनाजिर हुसैन साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब खूब ताकत अता फरमाए और ज़हानत अता फरमाए और इल्म व अमल की दौलतें अता फरमाए और गैब से उनकी मदद फरमाए। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम है। ये आपका काम था इनफरादी तौर पर, मगर वो इज्तिमाई तौर पर करने लगे, वो इज्तिमाई तौर पर करने लगे। और इज्तिमाई तौर पर करने के बाद आपको ये पैगाम दिया कि आप अपने घरों में अपनी बच्चियों की हिफाजत करना है तो उसको 1 घंटा मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको दीनी तालीम से लैस कर दूंगा। आपको समझाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह घर में जाएगी और घर में जाने के बाद वो खुद ही इतना बाहया हो जाएंगी कि अल्लाहु अकबर, वो इतनी बेहया हो जाएंगी, बाहया हो जाएंगी कि आपको फिर हया का माना समझाने की जरूरत नहीं, उसको देख करके आप समझ जाएंगे कि यह हयादार मेरी बेटी है। आपकी बेटी का रुख बदल रहा है, आपके बेटे के जहन तब्दील हो रहे हैं, ये तब्दीली है और यही कामयाबी है। रात का जलसा तो एक हो जाता है, कई हजार रुपये आपके उड़ जाएंगे, मगर जो जमीनी सतह पर काम है, जमीन पर रह करके देखना पड़ेगा, हमें जमीन पर रह करके देखना पड़ेगा। अगर जमीन पे हम कामयाब हैं तो जो जमीन पे कामयाब होता है ना, वही आसमान में कामयाब होता है। हवाई जहाज डायरेक्ट आसमान में नहीं उड़ता है, रनवे पे पहले दौड़ता है। रनवे पे दौड़ने का मकसद क्या होता है? उसका इंजन को चेक करना होता है कि हमारा इंजन मुकम्मल फिट है या नहीं है, हम उड़ान भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो ये जमीन पर चला करके रेलवे पायलट देखता है कि हम उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आप एक रनवे पे चल रहे हैं, उसका नाम मदरसा कुल्लिया आयशा लिल बनात है, उसका नाम दारुल क़िरत है। ये दोनों आपके लिए रनवे तैयार है। अब उस रनवे पर आपकी बच्चियां, आपके बच्चे दौड़ेंगे इल्म का डीजल लेकर के, इल्म की फिक्र लेकर के, इल्म का पर लेकर के, हदीसों कुरान का इल्म लेकर के। तो अब वो दौड़ करके देखेंगे कि मैं आसमान में उड़ सकता हूं या उड़ सकती हूं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब उस दिन जब हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे उस नहज पर चले जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कामयाब रहेंगे और आप भी कामयाब रहेंगे। हजरत सय्यदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा आलिम कोई नहीं है, मगर याद रखिए, सिर्फ इल्म ही सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ इल्म सब कुछ नहीं होता है। इल्म हासिल करना और है, और इल्म में तुग़यानी लाना, इल्म में तूफान बर्पा करना और है। इल्म हासिल होता है मदरसा और मकतब से, और उस इल्म में रोशनी हासिल होती है इन बुजुर्गों की कदमों को बोसा लेने के बाद, इन बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी देने के बाद। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि 8 साल की उम्र में मैंने हिदायतुन नौ की अरबी शरह लिख दी। आला हजरत खुद फरमाते हैं कि मुतनब्बी जैसी किताब का हाशिया मैंने लिख दिया। आला हजरत खुद फरमाते हैं कि मैंने मुंतही किताबों को पढ़ा। 10 साल 9 साल की उम्र में मैंने अरबी कई किताबें लिख दी, और 18 साल 20 साल होते हुए तो मेरी कई तहरीरें मारिज़े वजूद में आ गई, और मेरे इल्म का गलगला इस कदर तेज हुआ,
इस कदर तेज हुआ कि 14 साल की उम्र में जब मैं फतवा देने शुरू किया तो आज भी पूरे हिंदुस्तान का दारुल इफ्ता दंग है। आज तक आला हजरत से ज्यादा फतवा किसी ने एक दिन में नहीं दिया है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन में 400 फतवे दिया किए हैं। 400 फतवे आला हजरत एक दिन में दे दिया करते थे। वो 400 फतवे आप समझेंगे कि एक दिन में एक आदमी कैसे लिख लेगा, जाहिर सी बात नहीं लिख सकेगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हुजूर सदरुल शरिया बैठा रहा करते थे। आला हजरत के पास हजरत सुलेमान बैठा रहा करते थे। आला हजरत के पास हजरत जिया बैठा रहा करते थे। आला हजरत के पास और भी बड़े बड़े 16 मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन और फुक़हा इज़ाम बैठा रहा करते थे। आला हजरत सिर्फ तस्दीक फरमाया करते थे। एक एक दिन के फतवे 400 फतवे दे दिया करते थे। मगर वही आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा दिल बेकरार रहता था। मैं कुरान की तिलावत भी करता मगर दिल बेकरार रहता था। मैं हदीस भी पढ़ता मगर दिल बेकरार रहता था। मैं कुरान भी पढ़ता, हदीस दिल बेकरार रहता था। मैं फतवे भी लिखता मगर दिल बेकरार रहता था। मैं तलाश में था कि कोई मेरा मुर्शिद मिल जाए, किस मुर्शिद की बारगाह में जाकर के अपने इल्म की तशनगी को बुझा सको और अपने इल्म में चौलानियत को पैदा कर सको। फरमाते हैं जब मैं मारेरा मुकद्दसा की बारगाह में पहुंचता हो और मारेरा मुकद्दसा की बारगाह में हुजूर आले रसूल मियां अली रहमतुर रिजवान ने जब मुझे कबूल कर लिया है, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने खुद ही इरशाद फरमाते हैं उसके बाद जब मैं किताबों को खोलता हो तो मुझे ऐसा मालूम होता है इस किताब को क्या पढ़ो, ये किताब तो मुझे ज़बानी याद है। दुर्र मुख्तार खोलता हूं तो लगता है मुझे ज़बानी याद है। हिदाया खोलता हूं तो मुझे लगता है ज़बानी याद है। बुखारी खोलता हूं तो मुझे ज़बानी याद है। मुस्लिम खोलता हूं तो ज़बानी याद है। आला हजरत सरकार से पूछिए, आला हजरत सरकार आप तो इससे पहले भी पढ़े थे मगर पढ़ने की जरूरत होती थी। अब बगैर पढ़े फतवा कैसे लिख रहे हैं, बगैर पढ़े फतवा कैसे दे रहे हैं, बगैर पढ़े तस्रीर कैसे कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं पहले सिर्फ मेरे इल्म की हिकमत थी, अब मेरे पीरो मुर्शिद की करामत है। अब मेरे पीरो मुर्शिद की नजर है। पीरो मुर्शिद की नजर जब इल्म के साथ मिल जाती है तो वो इल्म जौलानियत पे चला जाता है और उस इल्म में कुशादगी पैदा होने लगती है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि बताएं आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन अय्याम कौन से हैं। क्या फरमाया? आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन अय्याम कौन से हैं। जानते इमाम आज़म अबू हनीफा ने क्या फरमाया? इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया मेरे अगर हजरत सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी नहीं होती तो नौमान हलाक हो जाता। क्या मतलब? मतलब यह हुआ इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी शख्सियत ये कह रही है इल्म तो था, इल्म तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कूफा के सबसे बड़े शेख हजरत इमाम अबू सुफियान सौरी और इमाम अबू सुफियान सौरी के शेख हजरत मिसअर इब्ने कुदाम जैसी शख्सियतें कहती है कि इमाम आज़म अबू हनीफा का इल्म जो है, मिसर बिन कुदाम कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा का जो इल्म है उस इल्म के आइन तक हम नहीं पहुंच सके। और इमाम अबू सुफियान तो ये फरमाते हैं कि ए अबू हनीफा तेरी नजर जहां एक मर्तबा में पहुंचती है हम सैकड़ों मर्तबा मेहनत करते हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। यह हजरत सैयदना सुफियान सौरी फरमाते हैं। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दिए तो हजरत सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद जब वापस होते हैं तो हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा का इल्म का वक़ार बढ़ गया, इल्म की चमक बढ़ गई और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे ऐसे मसले बयान करने लगे कि जिनके पास जाने की किसी को कुदरत नहीं रहती थी। एक मर्तबा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
तशरीफ रखते हैं और एक शख्स आया और आकर के कहता है कि इमाम साहब बताएं वाह या औ। इमाम साहब फरमाते हैं वावैन। ये देखिए वाव औ वाह। इमाम साहब फरमाते हैं वावैन। फिर वो कहता है, साइल कहता है ला शर्कियतिन वला गरबिया, और वो चला गया। अब जितने शागिर्द थे सब परेशान, जितने शागिर्द हैं सब परेशान। ये क्या मतलब? वाह वाह वो। फिर ये फरमाया वावैन, फिर ये फरमाया ला शर्कियतिन वला गरबिया, चले गए। शागिर्दों ने कहा हुजूर ये बताएं, सब कुछ ठीक था मगर आने वाला आया, सवाल किया, सवाल करके चला गया, पूछा क्या, आपने जवाब में क्या कहा समझ में नहीं आया। अब इमाम साहब का जवाब सुनो। इमाम साहब फरमाते हैं साइल आने वाला पूछ रहा था कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वस्सलावातु वत्तय्यिबात। वस्सलावातु में भी वाव है, वत्तय्यिबातों में भी वाव है। एक हदीस बुखारी में है जिसमें वस्सलावात अत्तय्यिबात है, और एक हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है जिसमें वत्तय्यिबात है। समझ में आ रही बात? वत्तय्यिबात है। फरमाते हैं कि ये पूछ रहा था कि तहियात दोनों वाव से पढ़े या एक वाव से, वाह या अव्वा, एक वाव से या दोनों वाव से। मैंने जवाब में कहा वाह वैन, दोनों वाव से पढ़ो, दोनों वाव से पढ़ो। फिर उसके बाद वो चले गए। शागिर्दों ने कहा हुजूर ये बताएं, जब वो गए तो उन्होंने कहा ला शर्कियतिन वला गरबिया, इसका क्या मतलब? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि वो मुझको दुआ दे करके गए। क्या दे करके गए? दुआ दे करके गए। कहा ये कौन सी दुआ, ला शर्कियतिन वला गरबिया, ये कौन सी दुआ है? मशरिक में ना हो, मशरिक में ना हो, मगरिब भी ना हो, ये कौन सी दुआ है? ये तो बद्दुआ मालूम होती है। इमाम साहब फरमाते नाना ला शर्कियतिन वला गरबिया, ये दुआ दे करके गए वो कहे इमाम साहब आपने मेरा मसला हल कर दिया, ला शर्कियतिन वला गरबिया, आपके इल्म का सूरज ना मशरिक में और ना मगरिब में ना ऊबे डूबे, बल्कि हमेशा आपका इल्म का सूरज निस्फुन नहार पे चमकता रहे। बताइए कौन समझाने वाला है? ये इल्म का सूरज चमकता रहे, ये कौन समझाने वाला है? ये सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हैं। एक मर्तबा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ फरमा है कूफा में, और कूफा के सबसे बड़े काजी हजरत सैयदना काजी अबू लैला रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े काजी हैं। इसको मुसन्नफ इब्न शैबा ने भी नकल किया है, मुस्तदरक ने भी नकल किया है। फरमाते हैं काजी अबू लैला उस वक्त के कूफा के सबसे बड़े काजी, चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हैं। काजी अबू लैला रात के वक्त जब अपने दारुल कज़ा को बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो जाते जाते आपने देखा कि दो औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं, और दो औरतें आपस में झगड़ा करने में एक गाली दे रही हैं, कह रही हैं या इब्न ज़ानियैन, एक लड़के को गाली दे रही है, कहते या इब्न ज़ानियैन, दो जना से पैदा होने वाले बेटे, ये गाली दिया। काजी अबू लैला सुन लेते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इसकी हिम्मत कि सल्तनत इस्लामिया में इतनी गाली बके। काजी अबू लैला आपके साथ जो पुलिस वाले चल रहे थे, काजी अबू लैला ने कहा, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा इन दोनों को पकड़ो।
और इन दोनों को पकड़ करके कूफा की जामे मस्जिद में लाओ, मैं इस पर हद जारी करूंगा। लिहाजा उन दोनों को पकड़ के लाया गया, दोनों औरतों को पकड़ करके लाया गया। एक औरत जो गाली दी थी उस पर काजी अबू लैला मस्जिद में जाने के बाद हद जारी फरमा दी और कहा इसे कोड़े मारो, और 2 हद एक साथ जारी फरमा दी। जब सुबह हुई तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता शहर में फैल गई। जब फैल गई तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आपके एक शागिर्द ने कहा, हुजूर रात में एक वाकया हुआ। कहा क्या वाकया? बोला ऐसी ऐसी बात है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते मालूम? कहते हैं काजी अबू लैला ने इस एक फैसले में कई गलतियां कर दी हैं। फैसला एक है मगर गलतियां कितनी हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम साहब कहते हैं कई गलतियां हैं। कहा हुजूर इसमें गलती क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते गलती उसमें ये, काजी अबू लैला ने सबसे पहली गलती ये की कि बगैर FIR दर्ज किए हुए, बगैर मुद्दई और मुद्दा अलैह पर नोटिस दिए हुए दोनों को गिरफ्तार किया। यह सबसे पहली गलती है, क्योंकि दारुल क़ज़ा और अदालत का मतलब यह होता है कि जा करके कोई FIR करावे और उसके बाद तफ्तीश हो। दूसरी गलती यह है कि गवाहों को पेशी नहीं की गई, खुद अपने गवाह बन गए और अपने फैसला करने वाले काजी बन गए। दोनों एक साथ नहीं बना जा सकता है। गवाह कोई दूसरा होगा, काजी फैसल कोई और होगा। और तीसरी चीज ये है कि जब मुद्दई कोई नहीं आया तो फिर इसको हद जारी करने की जरूरत क्या थी। चौथी गलती ये है कि औरत को हद लगाया, वो भी मस्जिद में। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, हद जारी करने की जगह नहीं है। फरमाते पांचवी गलती उसमें इसलिए की कि दोनों हदें एक साथ जारी कर दी, जबकि मामला यह है कि इब्नुज़ ज़ानियैन कलमा एक है तो हद भी एक जारी होगी। इसने 2-2 हदें एक साथ जमा कर दी है। लिहाजा इन पर 5-5, 6-6 गलतियां काजी अबू लैला ने फरमा दिया है। तो काजी अबू लैला को जब मालूम हुआ तो बादशाह वक्त के पास जाकर के काजी अबू लैला ने कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा कुछ करते नहीं हैं लेकिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं और उनका कोई काम नहीं रह गया है, तो वो मेरे फतवे पर, मेरे फैसले पर नुक्ताचीनी करते रहते हैं। लिहाजा उनको फतवा देने से पास कर दिया जाए, फतवा देने से रोक दिया जाए। बादशाह वक्त का हुक्म आया कि ऐ नौमान इब्न साबित, आज से तुम फतवा नहीं दोगे। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं बादशाह वक्त से कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, नौमान इब्न साबित अकेला इस शहर में फैसला देने वाला, या अकेला इस शहर में मुफ्ती नहीं है। इस शहर में काजी अबू सुफियान भी मौजूद है, मुसअब बिन कुदाम भी मौजूद है, इमाम अबू यूसुफ भी मौजूद है, इमाम मोहम्मद भी मौजूद है और भी दीगर फुक़हाए किराम भी मौजूद है। अरे फतवा देना तो एक मुस्तहिब अम्र है, लिहाजा मुस्तहिब अम्र कोई और कर लेगा, नौमान इब्न साबित फतवा नहीं देगा, कोई बात नहीं है। लिहाजा ये बात तय हो गई और फतवा देना इमाम आजम अबू हनीफा ने बंद कर दिया। उसी अय्याम में एक मसला आप पर आया। देखो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म तदब्बुर कितना बड़ा था और इमाम आजम अबू हनीफा का तक़वा कितना अजीम था। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में आपकी भतीजी ने आकर के सवाल किया, इमाम साहब, चचा जान, ए मेरे अब्बा जान, ये बताए कि आज मैं रोजे की हालत में हूँ और रोजे की हालत में होते हुए मेरे दांत से खून निकलना शुरू हुआ, यहाँ तक कि मैं दांत से खून निकलता रहा और मैं थूकती रही, खून निकलता रहा, मैं थूकती रही, खून निकलता रहा, मैं थूकती रही, यहाँ तक कि मेरा थूक बिल्कुल सफेद हो गया है। अब आप ये बताएं कि क्या मेरा रोजा टूट गया है या मेरा रोजा नहीं टूटा है? अल्लाह अल्लाह, बंद कमरे में ये सवाल किया गया था, ये तो सहन के अंदर सवाल किया गया था। इमाम साहब चाहते तो 4 दीवारी के अंदर जवाब दे दिए होते, इमाम साहब चाहते तो 4 दीवारी के अंदर बता दिए होते कि बेटी तुम्हारे रोजे का मसला ये है, मगर इमाम साहब फरमाते मेरी भतीजी, मेरी बेटी, सुनो सुनो, बादशाह वक्त ने मुझ पर फतवा, मुझ पर रोक लगा दिया है, मुझ पर नोटिस जारी कर दिया है कि इमाम आजम अबू हनीफा फतवा नहीं दे सकते।
देते हैं। लिहाजा अगरचे मैं चार दीवारी के अंदर हूं, मगर मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। मैं बादशाह वक्त के खिलाफ एक जुमला भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बादशाह वक्त के फरमा बरदारी हम सब पर लाजिम है। लिहाजा मैं फतवा नहीं बता सकता। मेरे दोस्तों, बताओ इस दुनिया में कोई इमाम आजम अबू हनीफा के जैसा मुत्तकी हो तो लाओ मेरे सामने। इमाम आजम अबू हनीफा के जैसा कोई मुहद्दिस हो तो मेरे सामने लाओ। इमाम आजम अबू हनीफा के जैसा कोई आलिम दीन हो तो मेरे सामने लाओ। वो इमाम आजम अबू हनीफा पर गैर मुक़ल्लिदीन रट लगाते हैं कि वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसको सुन्नी मानते हैं, अल्लाहु अकबर, वो तो क़यास थे, वो तो क़यास से मसले शरी को बयान करते थे। आखिरी बात में बोल करके अपनी बात को खत्म करता हो। जब इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गए तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर के जाते हैं और फरमाते हैं ये कूफा के नोमान इब्ने साबित है। हजरत इमाम बाक़िर ने अपना चेहरा घुमा लिया और कहा, ए नोमान इब्ने साबित, तुम वही हो जो मेरे रसूल के, मेरे नाना के दीन में कयास करते नजर आते हो, मेरे रसूल की हदीसों में तब्दीली करते नजर आते हो। फरमाते इमाम आजम अबू हनीफा खड़े हो जाते हैं और फरमाते, नाना हुजूर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी क्या हिम्मत कि मैं इसमें तब्दीली कर सकूं और मैं कयास कर सकूं। अल्लाहु अकबर, इतना कहना था। फरमाते हैं इमाम साहब कि मैं देखा कि हजरत का मूड अभी बिगड़ा हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। जब आधा घंटा बाद मैंने देखा कि हजरत का मूड सही हो गया है तो सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फरमाते हैं इमाम साहब कि हुजूर अगर कोई इजाजत हो जाए तो मैं एक दो मसला दरियाफ्त करना चाहता हूँ। इमाम बाक़िर फरमाते हैं, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, हुजूर ये बताए कि रोजा अफजल है या नमाज अफजल है। फरमाते इमाम बाक़िर कि नमाज अफजल है, रोजा मफजूल है। फरमाते हैं, सुनिए, औरतों के जब पीरियड आते हैं तो हुक्म क्या है शरीयत का? हुक्म शरीयत का ये है कि औरतें रोजे की कज़ा करेगी मगर नमाज की कज़ाएं उस पर नहीं है। नमाज जो छूटती है उसका माफ हो जाता है। फरमाते हैं अगर नमाज अफजल है तो अफजल होने की बुनियाद पर कयास ये कह रहा है कि नमाज की कज़ा होनी चाहिए थी, रोजा छोड़ देना चाहिए था। अगर अबू हनीफा कयास पर फतवा देता तो फतवा ये होता अबू हनीफा का कि नमाज की कज़ा की जाए और रोजे की कज़ा ना की जाए। मगर मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात की हदीस पाक पर अमल करता हो। उम्मे मैमूना फरमाती है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जब मुझे पीरियड आता था तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते थे, रमजान का दिन होता तो फरमाते, ए आयशा उम्मुल मोमिनीन, ए आयशा मैमूना, सुनो सुनो, तुम नमाज की कज़ा मत करना मगर रोजे की कज़ा कर लेना। तो बताइए हुजूर, मैं कयास पे फतवा दिया है या फिर हदीस रसूल पर फतवा दिया है? इमाम बाक़िर फरमाते, तुमने हदीस रसूल पर फतवा दिया है। फरमाते हैं बस एक मसला और सुन लीजिए। फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा कि हुजूर ये बताए, मैं पूछना चाहता हूँ, मर्द मजबूत होता है या औरत मजबूत होती है? इमाम बाक़िर फरमाते हैं मर्द मजबूत है, औरत कमजोर है। फरमाते हैं इमाम साहब कि मेरा कयास का फतवा तो ये चाहता है कि जो औरत कमजोर है, लिहाजा जब विरासत बटे, जब बाप का माल बटे, बाप की विरासत तकसीम हो तो कमजोर को ज्यादा दिया जाए और मजबूत को कम दिया जाए, इसलिए कि कमजोर को हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि कमजोर को मदद की जरूरत पड़ती है। तो कयास ये कहता है कि औरत को माल ज्यादा मिलना चाहिए था, मर्द को कम माल मिलना चाहिए था। मगर मैं अगर कयास पे फतवा देता तो यही देता कि औरत को ज्यादा दिया जाए, मर्द को कम दिया जाए। मगर इमाम हुदा फरमाते इमाम साहब कि सुनिए, मैंने फतवा जो दिया है वो इस पर दिया है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि सुनो, तो औरत का एक हिस्सा है, मर्द का दो हिस्सा है, इसी पर मेरा फतवा है। अगर कयास पर फतवा होता तो इसका उल्टा होता। इमाम बाक़िर फरमाते हैं, बस आखिरी मसला सुन लीजिए, अपनी बात को मैं खत्म करूं। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते इमाम बाक़िर की बारगाह में अर्श फरमाते हैं कि हुजूर ये बताएं कि खुफ इंसान पहनता है, मौजा इंसान पहना है, मगर ये मौजा नहीं, चमड़े का मौजा, उसको खुफ कहा जाता है। फरमाते हैं ये
बताइए कि खुफ में जब मसा करने की बात आती है तो मसा किस तरफ किया जाता है? तो आपने फरमाया मसा ऊपर की जानिब होता है, नीचे की जानिब नहीं, यानी ऊपर से मसा किया जाता है, नीचे की तरफ मसा नहीं किया जाता है। इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर कयास का मसला होता और मैं कयास से फतवा दिया होता तो मैं ये बताता कि नीचे यानी खुफ के तल्ली में नीचे के हिस्से में गर्दो गुबार है, उसमें नजासत लगी है, ये गिलाजत लगी है, लिहाजा अक्ल का तकाजा ये है, कयास का तकाजा ये है कि हम नीचे की मसा करने की इजाजत देते। मगर ए मेरे इमाम, हमने भी तो वही फतवा दिया है जिसको मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस शरीफ में बयान फरमाया है। बुखारी शरीफ की हदीस पुकार करके कहती है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा अलल खुफैन फरमाया और ऊपर से आपने मसा फरमाया है। इमाम साहब फरमाते हैं अगर मैं कयास से फतवा देता तो नीचे से मसा को जायज करार देता, मगर मैं ऊपर से जायज करार दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं हदीस के मुताबिक फतवा दे रहा हूं। इतना सुनना था, इमाम बाकिर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के इमाम साहब को गले लगाते हैं और गले लगा करके कहते हैं कसम खुदा की जब तक इस सरजमीन पर तुम्हारे जैसा इमाम रहेगा मेरे नबी की शरीयत पर कोई आंच नहीं आ सकती है, मेरे दीन पर कोई आंच नहीं आ सकती है और मेरे मुस्तफा के नाम पर कोई आंच नहीं आ सकती। वो इमाम मेरे दोस्तों अजीज साथियों, ये सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा है। उन्हीं की खोशाची बनने की कोशिश कीजिए। हाँ सब कुछ पढ़िए मगर इल्म दीन जरूर पढ़िए। इल्म दीन पढ़िएगा तो आपको दुनिया में कैसे रहना है ये तरीका आ जाएगा, दीन के साथ आपको जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाएगा। इल्म दुनिया हासिल कीजिए मगर साथ साथ एक सब्जेक्ट इल्म दीन का रखिए ताकि आपके अंदर दुनिया भी बसे तो दीन के साथ बसता नजर आए। और वो दीन और दुनिया जब दोनों बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। यही तो है जो नारे तौज़क़ से हम सबको बचाने के लिए काफी है। यही इल्म है मगर ये इल्म उसी वक्त काम आ सकता है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। इनको जो खास किया गया इल्म इधर हासिल कीजिए, दामन इनका पकड़िए, इल्म रास्ता दिखलाएगा और इनके दामन से आपको रोशनी मिल जाएगी। रास्ता भी काम नहीं आता है जब अंधेरा होता है, रोशनी की जरूरत होती है। इल्म नाम है बुखारी का, इल्म नाम है कुरान का, इल्म नाम है मुस्लिम का, इल्म नाम है हिदाया का और रोशनी नाम है नबी मुस्तफा के गुंबदे खजरा का, रोशनी नाम है गुंबदे खजरा का, रोशनी नाम है गौसियत कुबरा का, रोशनी नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन के गुंबद का, रोशनी नाम है इन हजरात के कदमों को बोसा लेने का। मेरे दोस्तों इल्म भी हासिल कीजिए और इल्म के साथ साथ इनकी रोशनी भी हासिल कीजिए तो दोनों जहान में आप कामयाब कामरान रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस पर अमल की तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू अगर मेरी जबान से किसी किस्म की गलती भूल चूक हमदम खतअन किसी तरह की हो गई हो तो मौला आले रसूल का सदका दे करके तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिल करके पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इल्म ने इज़्तिराब बख्शा है, किस कदर पुरसुकून थी ला इल्मी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।